कि मेरा लाल कहाँ, तो भाई देखिए थूक से और एक लड़का बन गया जिसका नाम पारा रख पड़ा। जब दोने में बिंद डाल दिया और तोते के गले में लटका दिया, तो जा तोता हमारी पत्नी को ये दे देना। जब तोता वो समुद्र के किनारे पहुंचा किसी नदी के, तो उस एक बाज ने झपेटा मारा उस तोते में, तो वो दोना था क्या, वो गिर गया। जब दोना गिर गया तो उसमें जो बिंद था वो बिंद एक मछली निकल गई। मछली निकल गई तो मछली को उस बिंद से गर्व रह गया। जब मछुआरे ने वो मछली पकड़ ली, उसने मछली काटी तो उसकी एक लड़की निकली उसके पेट से। जब उसके पेट से लड़की निकली तो उस मछुआरे ने उसका लालन पालन किया। तो वो लड़की नाव लेके गई और उधर से ऋषि को लेके आने लगी। बीच धार में आके ऋषि राज की लड़की पर नीयत खराब हो गई। जब लड़की पर नीयत खराब हो गई तो उन्होंने उसे विषय भोग के लिए कहा। तो उसने कहा, महाराज आप तो ऋषि हैं, संत हैं और हमसे ये बात कर रहे हैं। करे नहीं, कुछ नहीं। तो महाराज हमारे पिताजी उधर देख रहे हैं, इधर ऊपर चंदा वो सूरज देख रहा है, आकाश के तारे देख रहे हैं, जल में जीव जंतु देख रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। तो उन्होंने अपने कमंडल से जल मुंह में भरा और मुंह से ऊपर को कुल्ला मारा, तो ऊपर कोहरा हो गया, और जल में मारा तो जल में काई हो गई। भैया जब जल में काई हो गई और ऊपर कोहरा हो गया तो उन ऋषि ने उससे विषय भोग किया। तो उसने कहा ये अपनी लड़की पर हराम करके आया है, तो उसने श्राप दे दिया ऋषि पारारिक को कि हे पारारिक महाराज तू सड़ुआ हो जा। जब गंगा जी पर पहुंचे तो गंगा से बोले कि हे गंगा, तो सम पुरुष न तो सम नारी, अब तुम मेरे साथ शादी कर लो। तो गंगा जी बोली ये चीज क्या है इसके अंदर। देखा तो वो सरकटा की हड्डियां सिंहों ने उसने जीवित कर दिया। जब वो जीवित हुआ तो एक बालक के रूप में तैयार हो गया, आत्मा पुत्र हुआ। तो राजा शांतनु ने 7वां पुत्र छिपा लिया, वो गंगा जी में डालने से रोक दिया, और गंगा जी उसी दिन से छोड़ के चली गई। उस बालक का नाम भीष्म पितामह हुआ। ये तीनों हमारे सामने नगिन होके निकल जाएं तो इनके ये पुत्रवती है जाएंगी। तो भैया देखिए कि कितना अंधविश्वास, नगिन होने से, देखने से ही, ये महाभारत की बात है भैया, देखने से ही बच्चा पैदा हो जाए। तो एक तो आंखें से पट्टी बांध के कि ये हमारे जेठ कैसे हैं जो हमें नगिन देख रहे, तो एक तो आंखें से पट्टी बांध के निकली तो उनके अंध पैदा हुए। जो महाभारत में अंध थे वो उनसे पैदा हुए।
एक लड़की पड़ुआ मिट्टी पोत के गुप्तांग पर निकली तो उनके राजा पांडव आए और एक अपई पारारिक ऋषि थे। हाँ भाई बताइए किस प्रकार से पारारिक ऋषि पैदा हुए और आगे की कहानी पूरी आपको सुनाएं। हाँ भाई, पारारिक बताए जाते हैं कि इनकी माता भोजन बनाने जा रही थी तो भोजन बना रही थी, भोजन बना के तैयार किया और उनको खकार आ गई साहब। खकार ने वहीं पास में ही थूक के रख लिया। जब थूक के रख लिया तो वो भोजन सोचा कि हमारे पति महाराज अभी भोजन को आते, ये देखेंगे तो कुछ हमसे बोले न। तो उन्होंने उसके ऊपर पारा रख दिया। पारा रख दिया तो जब वो उनके पति भोजन को आए तो जैसे ही भोजन परोस के उनने बढ़ाया, उनने कहा महारानी ये इसमें क्या रखा है, ये पारे के नीचे क्या है? तो उन्होंने कहा महाराज आप भोजन करिए, आपको क्या मतलब है, वो होगा वो बना रहेगा। नहीं नहीं नहीं, ये बताइए इस पारे के नीचे क्या है? तो उन्होंने कहा किस पारे के नीचे तुम्हारा लाल है? कि मेरा लाल? कहा। तो भाई देखिए थूक से और एक लड़का बन गया जिसका नाम पारारिक पड़ा। जब पारारिक धीरे धीरे बड़े भए तो उनकी शादी भी हो गई। शादी होके घर में दुल्हने आ गई और वो तपस्या के लिए चल दिए। वो तपस्या को चले गए तो उन्होंने 12 वर्ष की समाधि लगा ली। जब 12 वर्ष में कुछ दिन बाकी रहे तो उन्होंने उनके घर से पत्नी ने इधर पत्र लिखा और पत्र लिख के एक तोता के गले में बांध दिया। जब तोता के गले में पत्र बांध दिया तो तोता लेके वहां पहुंचा पारारिक के पास जहां वो समाधि लगाए हुए बैठे थे। जब तोता ने उनके चोंच मारी पैर में तो उनकी समाधि 12 वर्ष में कुछ दिन बाकी रह गए थे तो उनकी समाधि खुल गई। समाधि जब खुल गई तो उनने कहा क्या है बात? तो पत्र पढ़ा जब तोते के गले से तो उन्होंने एक वृक्ष से पात तोड़ा और उसका दोना बनाया। दोना बनाया तो उस दोने में अपना बिंद डाल दिया। जब दोने में बिंद डाल दिया और तोते के गले में लटका दिया तो जा तोता हमारी पत्नी को ये दे देना। जब तोता वो समुद्र के किनारे पहुंचा किसी नदी के तो उस एक बाज ने झपेटा मारा उस तोते में तो वो दोना था क्या, वो गिर गया। जब दोना गिर गया तो उसमें जो बिंद था वो बिंद एक मछली निकल गई। मछली निकल गई तो मछली को उस बिंद से गर्व रह गया। जब मछुआरे ने वो मछली पकड़ ली, उसने मछली काटी तो उसकी एक लड़की निकली उसके पेट से। जब उसके पेट से लड़की निकली तो उस मछुआरे ने उसका लालन पालन किया। तो वो मल्लाह नाव का इधर से उधर चलाना का उसका कार्यक्रम था। तो जब वो लड़की बड़ी हो गई 10-12 साल की और इधर ऋषि अपनी तपस्या पूरी करके आ रहे हैं। जब ऋषि तपस्या पूरी करके आए
वो मतलब फिर 12 वर्ष बाद वो तो तपस्या टिक गई, लेकिन फिर 12 वर्ष के लिए समाधि लगा के बैठ गए। तब 12 वर्ष बाद जब वो आए तो लड़की वो 12 वर्ष की हो गई थी, और इधर मल्लाह के लिए वो लड़की भोजन ले गई थी। तो मल्लाह खाना खाने पर बैठ गया, और इधर ऋषि महाराज ने उधर से आवाज मार दी कि अरे भैया मल्लाह, हम इधर नाव ले आओ, हम पार होना है मुझे। तो भाई मल्लाह ने सोचा यदि हम खाना छोड़ते हैं तो खाना मुझे श्राप न दे दे, यदि ऋषि को लेने नहीं जाते हैं तो ऋषि हमको श्राप न दे दे। तो वो मल्लाह चक्कर में पड़ गया। उसने कहा बेटी अब क्या करें, यदि खाना छोड़ते हैं तो खाना श्राप देगा, और उधर ऋषि खड़े हैं वो नाराज हो गए तो वो श्राप दे देंगे। तो उन्होंने उनकी उस लड़की ने कहा कि पिताजी यदि आज्ञा आपकी हो जाए तो हम नाव चला के उधर ले जाएं और ऋषि को ले आएं। तो उस मल्लाह ने कहा कि बेटा ले आओ। तो वो लड़की नाव लेके गई और उधर से ऋषि को लेके आने लगी। बीच दार में आके ऋषि राज की लड़की पर नीयत खराब हो गई। जब लड़की पर नीयत खराब हो गई तो उन्होंने उसे विषय भोग के लिए कहा। तो उसने कहा महाराज आप तो ऋषि हैं, संत हैं, और हमसे ये बात कर रहे हैं। अरे नहीं कुछ नहीं। तो महाराज हमारे पिताजी उधर देख रहे हैं, इधर ऊपर चंदा वो सूरज देख रहा है, आकाश के तारे देख रहे हैं, जल में जीव जंतु देख रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। तो उन्होंने अपने कमंडल से जल मुंह में भरा और मुंह से ऊपर को कुल्ला मारा, तो ऊपर कोहरा हो गया, और जल में मारा तो जल में काई हो गई। भैया जब जल में काई हो गई और ऊपर कोहरा हो गया तो उन ऋषि ने उससे विषय भोग किया। उस लड़की से विषय भोग करके वो अपने घर पे गए। जब घर पे गए तो उनकी पत्नी ने देखा कि हमारे पति महाराज आ रहे हैं। तो उसने देख लिया कि हाँ, तो उसने कहा ये अपनी लड़की पर हराम करके आया है। तो उसने श्राप दे दिया ऋषि पारारिक को कि हे पारारिक महाराज तू सड़ुआ हो जा, तू अपनी लड़की पर हराम करके आया है, तू मेरे पास मत आना। तो उन्होंने श्राप दे दिया, तो वे सड़ुआ हो गए। जब सड़ुआ है गए साहब, तो अब वे इधर उधर घूमने लगे। एक दिन गंगा जी पे पहुंचे। जब गंगा जी पे पहुंचे तो गंगा से बोले कि हे गंगा, तो सम मोसम पुरुष न तो सम नारी, अब तुम मेरे साथ शादी कर लो। तो गंगा जी बोली कि हे सड़ुआ, तू इधर उधर अड़ियाँ कचरियाँ खाने वाला और मौसम हमारे डारे चाहे रहा। तो उसके बार बार विनती करने पर गंगा जी को क्रोध आ गया, और गंगा जी ने क्रोध में कहा कि तो ऐसा है, हम तेरे साथ शादी कर लेंगे, तू हमारे इधर से उधर 7 फेरे कर दे। अगर 7 फेरे कर देगा तो हम तेरे साथ शादी कर लेंगे। जब
वो गंगा जी में कूद पड़ा तो 6 बार वो इधर से उधर निकल गया। 7वीं बार गंगा जी रोष में आके उफान लिया और एक झटका में उनके प्राण निकल गए, उसी में रह गए। धीरे धीरे वो हड्डियां उस पर लगी रह गई, मांसपेशी चली सड़ गई। तो धीरे धीरे उस पर मिट्टी जमा होती रही, उस पर घास फूस निकल आई, घास जमी आई बड़ी बड़ी, ढेर सा बन गया पानी के अंदर। जब उधर से 7 ऋषि तपस्या करके और आए तो उन्होंने देखा कि भैया यहाँ तो नाव फाव ही नहीं है, अब हम कैसे पार जाएं। तो ऋषियों ने देखा कि ये टापू सा क्या है, इसको देखते ही तो उन्होंने पहले डंडे से फिर हाथ से उस पर वजन दबाया कि पानी में शायद डूब जाए, लेकिन वो डूबा नहीं। जब डूबा नहीं तो एक ऋषि उस पर खड़े हुए फिर भी नहीं डूबा। धीरे धीरे वो 7 ऋषि उस पर चढ़ गए। जब 7 ऋषि चढ़ गए तो वो चलने लगा, नाव की तरह वो चलने लगा और इस पार आके लग गया। वो ऋषि उतर के निकल के बाहर आए तो उन्होंने देखा, आपस में बात की कि भाई इसमें कुछ करामाती है, ये चीज क्या है इसके अंदर। देखा तो वो सरकटा की हड्डियां थीं उसमें। तो उन्होंने कहा कि इनको भाई हड्डी जोड़ के तैयार करो और हम अपनी शक्ति से इसे जिंदा करेंगे। तो उन 7 ऋषियों ने उसने जीवित कर दिया। जब वो जीवित हुआ तो एक बालक के रूप में तैयार हो गया। जब बालक तैयार हो गया तो उसका नाम शांतनु रखा। शांतनु। अब उन्होंने कहा अब भाई ऐसा है, अब गंगा जी इधर उनके 7 फेरे गंगा जी से उसने कहा कि देखो गंगा, अब हमारे 7 फेरे हो गए, अब तो तुम्हें शादी करनी होगी। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो ठीक है 7 फेरे है गए, हम शादी तो कर लेंगे, लेकिन मेरी कोई शर्त होगी। तो भाई तुम्हारी क्या शर्त है? कि शर्त हमारी ये होगी कि जो भी हम शादी कर लेंगे, जो भी हम कहेंगे वो आपको करना होगा। हम अच्छा कहें या बुरा कहें, हम कुछ भी करें उसमें आपकी हाँ होगी। अगर हाँ न हुई, जिस दिन ना हुई उसी दिन हम आपको छोड़ के चले जाएंगे। तो भैया धीरे धीरे गंगा जी के संग उनकी शांतनु की शादी हो गई। जब शादी हो गई उनकी तो धीरे धीरे उनके एक एक करके 6 पुत्र पैदा हुए और 6 पुत्र भी वो गंगा जी में ही डालती रहीं। जब गंगा जी में डालती रहीं, जब 7वां पुत्र हुआ तो राजा शांतनु ने 7वां पुत्र छिपा लिया, वो गंगा जी में डालने से रोक दिया और गंगा जी उसी दिन से छोड़ के चली गई। उस बालक का नाम भीष्म पितामह हुआ। उसका नाम भीष्म पितामह रखा, जो महाभारत में भीष्म पितामह थे। तो भाई ये जब कहीं से किसी राक्षस से छुड़ा के 3 लड़कियां ले आए और जब कि ये प्रण शादी का कर चुके थे कि शादी हम नहीं करेंगे,
जब 3 लड़कियां ले आए तो अब इनका संसद कैसे चले, क्या हो, तो ये है वो है। तो उनने कहा कि ये देख, वो अपने छोटे भाई को सौंप दी थी, तो अब भाई भी मर गया, तो अब कैसा करो, ये तीनों हमारे सामने नग्न होके निकल जाएं तो इनके ये पुत्रवती है जाएंगे। तो भैया देखिए कि कितना अंधविश्वास, नग्न होने से, देखने से ही, ये महाभारत की बात है भैया, देखने से ही बच्चा पैदा हो जाए। तो एक तो आंखें से पट्टी बांध के कि ये हमारे जेठ कैसे हैं जो अभी नग्न देख रहे, तो एक तो आंखें से पट्टी बांध के निकली, तो उनके अंध पैदा हुए, जो महाभारत में अंध थे वो उनसे पैदा हुए। एक लड़की पड़ुआ मिट्टी पोत के गुप्तांग पर निकली, तो उनके राजा पांडु आए, और एक भाई बुरबुरात जा रही थी कि ऐसे जेठ होते हैं जो हमें नग्न देख रहे, और ऐसे ये किस बात के जेठ हुए हमारे, तो उनके विदुर पैदा हुए। तो भैया ये अंधविश्वास, एक देखने से ही, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि देखने से ही बच्चा पैदा हो जाए। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। वेलकम टू आवर YouTube channel. Don't forget to like, subscribe and share the videos.